दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब एक मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखी, चुनाव आयोग के खिलाफ अपना मुकदमा लड़ती हुई नजर आई। ये मामूली बात नहीं है कि बंगाल से चलकर एक मुख्यमंत्री दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के भीतर अपना मुकदमा खुद लड़ती दिखाई दी। लेकिन नियम क्या कहता है, उन पर भी बात करनी जरूरी है। क्या कोई भी इसी तरह अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकता है? इसके लिए कानून क्या है, इस सवाल का जवाब हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों, ममता बनर्जी पहली सिटिंग सीएम है जिन्होंने अपनी याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में की, लेकिन वो वकील नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो सीएम ममता बनर्जी के पास लॉ की डिग्री जरूर है, मगर फिर भी एक सवाल है कि क्या कोई लॉ डिग्री वाला व्यक्ति या फिर बिना वकील बन गए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है? दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम से सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए पास जारी कर दिया गया था। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से खुद अदालत में बोलने की इजाजत मांगी थी। उन्होंने बताया कि उन्हें कोर्ट के तौर तरीके मालूम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कानून इसकी इजाजत देता है? तो ममता बनर्जी ने कानून की पढ़ाई की है और उनके पास एलएलबी की डिग्री है, लेकिन सिर्फ एलएलबी होना अदालत में वकील की तरह बहस करने के लिए काफी नहीं होता है। भारत में अदालत में केस लड़ने और जज के सामने दलील देने का अधिकार एडवोकेट्स एक्ट 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों से तय होता है। कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति तभी वकील माना जाता है जब वो राज्य बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, ऑल इंडिया बार एग्जाम यानी कि AIBE पास किया हो और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। ममता बनर्जी ने इनमें से कोई भी औपचारिक प्रक्रिया पास नहीं की है और नहीं पूरी की है, इसलिए कानूनी रूप से वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है, बल्कि सिर्फ कानूनी ग्रेजुएट है। नियम के मुताबिक किसी के पास सिर्फ कानून की डिग्री है तो वह SC में अपनी याचिका दायर नहीं कर सकता, क्योंकि इसे दायर करने का हक सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर पार्टी इन पर्सन बनकर कोर्ट में बहस या फिर अपनी बात रखी जा सकती है और ममता बनर्जी ने इसी का सहारा लिया। उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई थी वो बड़े एडवोकेट्स की तरफ से दायर की गई थी जो कि राज्य सरकार के थे, और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने पार्टी इन पर्सन बनकर अपनी बहस रखी। इस वजह से सीएम ममता ने SC में पार्टी इन पर्सन बनकर अपनी बात रखी, जिसकी अनुमति वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट से ले चुकी थी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। उन्होंने खुद इस बात की अनुमति मांगी कि वो अपनी दलीलें खुद रखना चाहती हैं, उसके बारे में बात करना चाहती हैं, और बड़े ही सम्मान के साथ उन्होंने अपनी एक एक बात रखी। अमृतकाल में लोकतंत्र बचाने की अगर कोई सबसे खूबसूरत तस्वीर होगी तो इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की धांधली का केस खुद लड़ती नजर आ रही थी। चुनाव आयोग पर आरोप है कि बंगाल में चुनाव आयोग वोटरों के नाम मृत बताकर काट रहा है। जैसे बन पड़ रहा है वैसे लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा का कार्यकर्ता बनकर घूम रहा है। जिन 13 परिवारों के नाम को चुनाव आयोग ने मरा हुआ बताकर काट दिया था, उन परिवारों को लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं। वहां सीएम ने वकील के रूप में केस की बहस करते हुए हिस्सा लिया और लोकतंत्र की सुरक्षा की अपील की। इंसाफ की मांग करते हुए ममता ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कुछ बेटियां शादी के बाद ससुराल चली गई, मगर फिर भी उनके नाम मतदाता लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। इस बहस में ममता बनर्जी ने पूरा हिस्सा लिया। इसके साथ ही वो इतिहास में पहली मुख्यमंत्री बन गई जो सिटिंग सीएम के रूप में सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी के लिए गई। इस मामले में राज्य के बड़े वकील भी मौजूद थे, लेकिन ममता ने खुद दलील देना ज्यादा जरूरी समझा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ममता बनर्जी के केस को सुनने के बाद चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया और सोमवार तक जवाब देने को भी कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि जब दूसरी जगहों पर आधार कार्ड दिखाकर SIR किया जा सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं, क्यों जिंदा लोगों को मरा बताया जा रहा है? SIR के नाम पर चुनाव आयोग क्या घास काट रहा है? इसका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी भी कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें हमारा साथ बाकी सारे दल भी जरूर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अब तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जोरदार दलील दी। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा उसे सुनकर लगा कि चुनाव आयोग भाजपा के नमक का कर्ज अदा करने वाला आयोग से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है, और सुप्रीम कोर्ट में बोलने का अधिकार ममता ने खुद मांगा और इसके बाद चुनाव आयोग की वहीं पर धज्जियां उड़ाकर रख दी। और अब चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजा जा चुका है जिसका जवाब आना है, और 9 फरवरी को इस मामले में दोबारा से सुनवाई होगी, और तब जब सुनवाई होगी वो सुनवाई भी देखने लायक जरूर मानी जा रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।